बड़ा आज 16 लेक्चर है। तो मैंने कल आपको ज्योमेट्री का कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज़ बताया था, जैसे दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूले बताए थे, इंटरली डिवीजन, एक्सटरली डिवीजन, मिडिल डिवीजन, सेंट्राइड ऑफ द ट्रायंगल बताया था, सर्कल की इक्वेशन बताई थी और कहा था सर्कल में से क्वेश्चन पक्का आता है बेटा, सर्कल में से क्वेश्चन भी श्योर आता है बेटा। तो ये सब कल आपको मैंने करा दिया था बेटा, तो क्वेश्चन नहीं कराए थे बेटा। आज उन्हीं जो टॉपिक कराए थे ना उनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, पर वो ये आपकी बात कि आपके स्कूल में करा रहे हैं कि नहीं करा रहे। यदि आपके स्कूल का अच्छा लेवल है तो देंगे, वरना बेटा नहीं देंगे। बाकी टेस्टों में सारा कुछ आना है बेटा, ये टेस्टों की कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर गारंटी है मेरी। तो क्वेश्चन है, हेडिंग है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके अंदर है लेक्चर 16 है बेटा। तो पहला क्वेश्चन है, शो दैट फ्लोइंग पॉइंट्स आर affixes of the three, show that these three are affixes of three collinear points। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि तीन पॉइंट कोलिनियर हैं, ये प्रूव करके दिखाना है बेटा। तो एक मैंने पहले पॉइंट ये मान लिया -2, 3 + 3 होता है, इसका अफिक्स बताया था। जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो पॉइंट उसका अफिक्स कहलाता है बेटा, सॉरी वो कॉम्प्लेक्स नंबर उन पॉइंटों का फिक्स कहलाता है। तो क्वेश्चन है कि तीन कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए बेटा, कैसे प्रूव करो, एक लाइन के अंदर है। तो कैसे प्रूव करोगे आप, यदि एक लाइन के अंदर है तो इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा, किन्हीं दो के बीच का डिस्टेंस बाकी दो के बीच के सम के बराबर होगा बेटा। तो लो मैं तीन तरह का डिस्टेंस निकाल देता हूँ बेटा। ये लो AB डिस्टेंस, इसको मैंने Z1 मान लिया बेटा, एक मैंने Z1 मान लिया, Z1 है -2 + 3 बेटा, और Z2 मैंने मान लिया बेटा 1 + 2 आयोटा, और Z3 मैंने ले लिया बेटा 7 + 0 आयोटा, ये मान लिया बेटा। तो मैंने AB निकाला बेटा। AB क्या आएगा, हमारे पास कल बताया था Z1 - Z2 का मोड। तो इन दोनों को माइनस करना, Z1 -2 में से -1 क्या -3, और ये गया प्लस में आयोटा, सारे का मोड आ गया बेटा। -3 + आयोटा का मोड क्या आएगा, -3 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, और सारे पे अंडर दी रूट ही आ गया बेटा। तो ये आ गया √10, आ गया बेटा, ये आ गया। अब मैं BC निकालता हूँ बेटा। BC ये रहा, Z2 - Z3 का मोड, 1 + 2 आयोटा में से Z2 में से Z3 गया 1 - 7 तो -6, प्लस में 2 आयोटा हटाएगा, ये सारे का मोड ही आ गया। क्या आएगा, -6 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, और अंडर दी रूट ही आ गया। ये आ गया 36 + 4 40 को लिखोगे आप 2√10, आ गया। अब AC निकालोगे बेटा। AC कल बताया था आपको, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करते तो उसके बीच का डिस्टेंस आता है बेटा, ये डिस्टेंस आ गया AC। तो लो बेटा AC Z1 - Z3 -2 -8 तो माइनस का 9 प्लस में 3 बेटा, सारे का मोड ही आ गया बेटा। तो -9 + 3 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, अंडर द रूट ही आ गया बेटा। तो 9 का 81 प्लस में 9 90 का हो गया बेटा 3√10 ही आ गया। अब आप देख सकते हो बेटा AC जो आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा, AB + BC आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा यार, AC = इससे क्या हो जाएगा बेटा, दीज आर, इससे क्या हो गया भाई, AC डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस, दिस प्लस दिस आ रहा है, तो इसका मतलब तीनों पॉइंट क्या हो गए बेटा, कोलिनियर। तो इसलिए मैं पे क्या कहेंगे, देयरफॉर ABC आर कोलिनियर, ये प्रूव बेटा। कुछ पूछना पूछ लो बेटा। लो बेटा
क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एग्जाम्पल सेकंड है। स्टेटमेंट है, शो दैट these 4 points 4 plus 4 iota and 3 plus 5 iota and -1 minus iota are क्या are affixes हैं, are affixes of right angle triangle लेकिन मैं ये प्रूव करके दिखाना, शो दैट these 3 complex number are affixes of कौन से 4 plus 4 iota and 3 plus 5 iota and -1 minus iota. Show that these 3 complex number 4 plus 4 iota, 3 plus 5 iota, -1 minus iota are affixes of राइट एंगल ट्रायंगल। ये कहते हैं बेटा, यानी कि एक ट्रायंगल बनानी है बेटा, हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि तीनों एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं बेटा। ये फिर तो अभी नहीं मुझे पता बेटा ए कौन सा है, बी कौन सा है और सी कौन सा बेटा, अभी तो मैं नहीं बना था। तो वो ये बेटा पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कर दूंगा इसके अंदर में। ए कौन सा है बेटा, बी कौन सा है और सी कौन सा है तो बेटा। पाइथागोरस से ये ना बेटा कि BC का स्क्वायर क्या आएगा, BC का स्क्वायर क्या आएगा, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर आएगा। मैं तीनों का स्क्वायर निकालता हूँ बेटा। सबसे पहले मैंने मान लिया अभी इन दोनों के बीच का लेट, मैंने ये मान लिया बेटा। अभी ये डायग्राम फेयर नहीं है क्योंकि मुझे क्या पता कौन सा कहाँ पे आ रहा है। तो ए मैंने मान लिया 4 plus 4 iota, ये मान लिया बेटा। बी मैंने मान लिया 3 plus 5 iota और सी मैंने मान लिया -1 minus iota। तो 3 पॉइंट मान लिया। तो मैं एक एक करके सारे निकालता हूँ। ए बी निकालता हूँ सबसे पहले। ए बी क्या आएगा बेटा, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करोगे, ये लो 1 -1 iota तो √2 हो गया बेटा ये। अब बी सी लोगे बेटा 3 + 1 4 का स्क्वायर, 5 + 1 6 का स्क्वायर अंडर द रूट जाएगा बेटा। यानी कि आपके पास, दोबारा बताता हूँ क्या बन गया, मैंने ये मान लिया बेटा लेट ए Z1 है बेटा। तो ए कितना आ गया 4 + 5 iota। लेट बी मैंने मान लिया Z2 है बेटा। Z2 कितना आ जाएगा 3 + 5 iota। लेट सी मान लिया मैंने Z3 है। Z3 कितना आ गया -1 - iota, ये आ गया। ठीक है बेटा, ये मान लिया बेटा। ये Z1 मैंने मान लिया ये अभी। ठीक है बेटा, अभी मुझे डायग्राम नहीं पता बेटा फेयर डायग्राम क्या बनेगा। तो अब लो बेटा हम डिस्टेंस ए बी निकालते हैं। ए बी ये आ जाएगा Z1 माइनस में Z2 का मोड ये आएगा। तो 4 - 3 1 + 0 iota बेटा।
ये 4 + 4 आयोटा बेटा, नहीं 4 - 3 1, 4 माइनस आयोटा, ये आ गया। क्या आ गया, तो इसका मोड कितना आ गया, √2, ये आ गया बेटा। बी के बाद बी सी, हाँ भाई बी सी कितना आएगा, Z2 - Z3 का मोड। कल आपको बताया था जब हम दो कम्प्लेक्स नंबरों को माइनस करते हैं तो उसके बीच का डिस्टेंस आता है बेटा मोड का। तो Z2 - Z3 -1 4 और प्लस में 5 आयोटा, ये आ गया बेटा सारे का। तो ये आ गया 16 + 25 कितना आ गया बेटा, √41। गलत करा बेटा, क्या ये 4 + 4 आयोटा, 3 + 5 आयोटा, -1 - आयोटा। तो बी सी 4 माइनस किया बेटा 6 आएगा यहाँ। तो 16 प्लस में 36 ही आएगा बेटा। तो सारा आ गया √52, 13 √2, ये आ जाएगा 2 √13, ये आ गया बेटा। अब आ जाओ ए सी लो बेटा, ए सी Z3 माइनस में Z1, Z3 ये रहा, -1 - 1 -5 माइनस बेटा, माइनस का 5 है बेटा। तो आ गया 25 + 25 √50, तो आ गया √50 बेटा, ये आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा कि ए सी का जो स्क्वायर है वो AB² + BC² के इक्वल आ रहा है। ए सी हो गया 50, AB² 2 प्लस में ये आ गया 52, सॉरी BC² जो आ रहा है ना बेटा, BC² वो AB² + AC आ रहा है बेटा। BC² BC आ रहा है बेटा 52, AB आ रहा है 2, AC आ रहा है 50, ये आ गया बेटा। अब इसका ठीक फिगर बना बेटा, BC सबसे बड़ा आ रहा है, बाकी ठीक है बेटा। पूछना पूछ लो बेटा। शो दैट 3 कम्प्लेक्स नंबर 4 + 4 आयोटा, 3 + 5 -1 - आयोटा। अभी बेटा मतलब जैसे आप यहाँ पे इन क्वेश्चनों में AB² BC² AC² निकालते हो ना, तो बाद में जाके पता चलता है बेटा फिगर क्या बनेगा, स्टार्टिंग में नहीं पता चलता फिगर क्या बनेगा बेटा, क्योंकि क्या पता कौन इनमें से बड़ा आ जाए। तो अब तो बाई चांस आ गया BC का स्क्वायर बड़ा आ रहा है इन दोनों से, तो ये आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या कहेंगे, देयर फॉर दिस इज क्या है, फॉर दिस इज क्या है बेटा, पाइथा, दिस इज क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे बेटा, दिस इज क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। तो सो हम क्या कहेंगे, सो ट्रायंगल ABC इज क्या है, इस क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, राइट एंगल है बेटा। एट कहाँ पे है बेटा, डी पे, ए पे, सॉरी ए पे राइट एंगल बेटा। पूछ लो बेटा। लो बेटा थर्ड एग्जाम्पल है, थर्ड है बेटा, कहते ये प्रूव करके दिखाओ
कह रहे इफ Z1 Z2 Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट, कह रहे ये दे रखा है बेटा Z1 माइनस Z का मोड इक्वल टू है बेटा Z2 माइनस Z का मोड इक्वल टू है बेटा Z3 माइनस Z का मोड, ये दे रखा है बेटा। कह रहे Z1 Z2 आर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, देन शो दैट, कह रहा है इफ ये गिवन है बेटा, देन प्रूव दैट, कहते हैं ये प्रूव करके देखो, देन प्रूव, इफ ये देखा देन प्रूव Z1 कोमा Z2 Z3 लाइज ऑन circumference ऑफ ए सर्कल। ये तीनों के तीनों एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे पड़े हैं बेटा। Z1 माइनस Z, Z2 माइनस Z, Z3 माइनस Z बराबर है, देन प्रूव दैट ये एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे पड़े हैं। यानी कि फिगर ये बनेगा बेटा कि ये Z1 है बेटा, ये B Z2 है बेटा, और ये C पॉइंट है बेटा, ये Z3 है। तो कहते हैं प्रूव करके दिखाओ, 3 पॉइंट एक सर्कल के, 3 पॉइंट है सर्कल के ऊपर पड़े हैं बेटा, ये 3 पॉइंट सर्कल के ऊपर पड़े हैं बेटा। शो दैट these 3 पॉइंट आर लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल बेटा। एक यहाँ हो गया बेटा, एक यहाँ हो गया, एक ये हो गया। ये प्रूव करके दिखाना बेटा हमको। जैसे ये हो गया बेटा, ये Z1 है, B है बेटा, Z2 हो गया, C है, Z3 हो गया। ये बेटा if Z1 minus Z, Z2 minus Z, Z3 minus Z, then prove that Z1 Z2 lies in the circumference of a circle। ये लो बेटा। तो यदि मैं एक P पॉइंट, एक ये C मान लूँ बेटा, P यहाँ पे मान लूँ Z, ये तो ये दे रखे ना बेटा Z1 माइनस Z इक्वल टू है Z2 माइनस Z इक्वल टू है Z3 माइनस Z, ये बराबर दे रखे बेटा ये तीनों। तो क्या है, थोड़ा ध्यान से देखोगे, ये PA नहीं हो गया बेटा, ये PB आ गया, PC आ गया बेटा। इसका मतलब ये सारे का सारा किसके बराबर होगा, रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया बेटा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे बेटा कि P लाइज एट सेंटर ऑफ द सर्कल है, सेंटर ऑफ सर्कल है, एंड A Z1 B Z2 and C Z3 lies on circumference of a circle, hence proved बेटा। यानी कि एक तरह का बेटा ये तीनों डिस्टेंस दे रखे हैं ना बेटा भाई, Z1 माइनस Z, Z2, इसका मतलब Z1 और Z के बीच का डिस्टेंस बराबर है Z2 माइनस Z के और Z3 माइनस Z का। तो इसका तीनों के तीनों रेडियस हो गए बेटा। तो P लाइज ऑन सेंटर ऑफ द सर्कल एंड Z1 Z2 Z3 लाइज ऑन सर्कमफ्रेंस बेटा, ये प्रूव हो गया। मतलब वैसे तो बेटा आप यदि इसकी इस क्वेश्चन की खाली स्टेटमेंट ही देखोगे ना बेटा, तो स्टेटमेंट से ही आइडिया लग जाता है बेटा क्या कहना चाहता है। एक ही लाइन का बना ना बेटा क्वेश्चन, कुछ बना ही नहीं। और लो बेटा क्वेश्चन नंबर लो, ज्योमेट्री का 4th ले लो। इफ PZ moves in such a way that क्या कि Z माइनस 3 बाई में Z प्लस 3
इस सारे का मोड ये इक्वल टू 2 दे रखा है बेटा। पी एक पॉइंट है बेटा, वो कहते हैं इस तरह से मूव कर रहा है कि z माइनस 3 z प्लस 3 का मोड 2 दे रखा है बेटा। तो उसका लोकस इफ पी जेड मूव इन सच दैट ये देन फाइंड लोकस ऑफ पी जेड, उस पी जेड का रास्ता बताओ। चलो, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं बेटा, इनके दो मेथड है बेटा। जैसे इस क्वेश्चन को करना है तो आपके पास इसके दो मेथड हैं। या तो जो कल मैंने आपको ज्योमेट्री कराई थी उससे कर दो आप, जो कल कराया था। तो फर्स्ट मेथड तो ये है बेटा, आपको मैंने ये कराया था कि यदि कोई पॉइंट है वो इस तरह से मूव करता है कि पी ए और पी बी, ये ऐसे कराया था बेटा। ए पॉइंट है बेटा, ए z1 और बी z2 और ये पी जेड है बेटा। ये कल ये लिखवाया था z माइनस z1 बाय z माइनस z2 का मोड इक्वल टू के आ जाए और के कभी भी 1 नहीं आए। देन लोकस क्या लिखवाया था, देन लोकस ऑफ पी जेड इज सर्कल होता है बेटा, कल लिखवाया था। तो वही तो बन गया z माइनस 3 प्लस 0 एटा का मोड z माइनस 3 प्लस 0 एटा का मोड इक्वल टू 2 है बेटा। ये बोलो, ये 2 आ गया बेटा। तो बस सीधा कह दो therefore pz lies circumference of a सर्कल। बस pz जो है ना बेटा लाइज ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, ही आ गया बेटा। अब कोई कहते हैं सर मुझे ऐसे नहीं करना, तो आपको बेटा मैं सिंपल मेथड से और करा देता हूँ। ये लो अनदर मेथड या सेकंड मेथड। एनसीईआरटी कहती है आप ऐसे करो, कैसे पुट कर दो ना बेटा, आप जेड को भर दो, इसके अंदर एक्स प्लस एटा वाई ये भर दो बेटा। तो क्या आ गया, एक्स प्लस एटा वाई माइनस 2 का मोड बाई में एक्स प्लस एटा वाई प्लस 3 का मोड आ गया इक्वल टू 2 है। तो ये कितना आ गया सारा, एक्स माइनस 2 एटा वाई का मोड, ये रहा। नीचे आ गया एक्स प्लस 3 प्लस एटा वाई का मोड, ये आ गया, ये 2 आ गया। अब ये वाला करोगे बेटा, ये मेथड आपको आसान लगेगा, सभी टीचर इससे ही करते हैं। अब मोड कैसे निकालते हैं, लो रियल का स्क्वायर फिर वाई का स्क्वायर, ये आ गया अंडर द रूट, नीचे एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, आ गया। अब कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आ गया बेटा एक्स से माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया। कैलकुलेशन करो बेटा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, यहाँ आएगा 6 इंटू 24x और माइनस का 4x, 4 माइनस 24, ये आ गया 28x, कॉन्स्टेंट यहाँ आएगी 36 और यहाँ आएगा 4 प्लस में 32 इक्वल टू 0 आ गया बेटा। तो 3 कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 28x बाई 3 और 32 बाई 3, ये आ गया बेटा। पूछ लो बेटा यहाँ तक।
फिर कैलकुलेशन देख लो बेटा दोबारा। स्टेटमेंट ये है बेटा, जेड -3 था बेटा, कैलकुलेशन ठीक करो। एक्स प्लस योटा वाई -3 एक्स प्लस योटा +3, तो यहाँ 3 आ गया बेटा। यहाँ क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा, तो 3x² 3y², यहाँ आएगा 6 और 4 24x माइनस में 6x, 24 - 6 30x आ गया। एंड 4y² 3y² हो गया बेटा। ये कॉन्स्टेंट टर्म 9 और ये 4 9 36 और में से 9 गया 27 हो गया बेटा। कैलकुलेशन देख लो बेटा, कुछ देखनी है तो पूछ लो। ये आ गया x² + y² - 10x + 9 = 0। अभी आपको किसकी तरह लग रहा है बेटा, तो क्या कहोगे, दिस लुक लाइक इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखवा दी कल। क्या लिखवा दिया, x² + y² + 2gx + 2fi + c = 0। याद है, सर्कल बताया था, उसका सेंटर क्या था, -g और -f, ये सेंटर होता है बेटा। तो सर्कल का सेंटर हो गया, तो इसका सेंटर क्या आएगा बेटा, सेंटर एक्स वाई का आधा और नेगेटिव 10 का आधा -5 और कॉन्स्टेंट टर्म ये आ गया बेटा। रेडियस π² और 0 का स्क्वायर -9 का √, ये आ गया बेटा। 16 का 4 ये आ गया बेटा। यहाँ पे क्या कहोगे, देयरफॉर, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कहेंगे, देयरफॉर लोकस ऑफ pz इज, क्या आ गया, इज सर्कल है बेटा। फिर जो सेंटर कहाँ पे आएगा, फिर सेंटर 50 एंड रेडियस 4। तो इसका एक्चुअल फिगर मेरे को बनाने के लिए कहो ना बेटा, तो एक्चुअल फिगर ये बनेगा बेटा इसका 50 सेंटर रेडियस 4, तो 1 2 3 4 5 ये आ गया। तो 5 रेडियस 4, ये बनेगा बेटा। कि pz मूविंग पॉइंट हो गया कोई, पढ़ो बेटा, पूछ लो कुछ पूछना तो आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मैं इस टाइप का क्वेश्चन 20 बार IIT में दिखा सकता हूँ, 20 बार। हाँ, ऐसे नहीं टाइम वेस्ट कर रहा बेटा कभी, आप सोचो। ये एक्चुअल फिगर बनेगा बेटा इसका। दोबारा सुन लो एक बार। कह रहे एक पॉइंट इस तरह से मूव करता है कि z -3 z + 3 का mod 2 है, तो मैंने z को पुट कर दिया बेटा x + योटा y -3 x + योटा y + 3। ऊपर हो गया x -3 योटा y x + 3 + योटा y। अब x -3
बेटा का मोड क्या होता है, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, नीचे पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आगे 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर 3x स्क्वायर, 4y स्क्वायर 3y स्क्वायर, प्लस का 24x माइनस का 6 माइनस का 30x, प्लस का गलत हो गया बेटा, प्लस का 30x आएगा यहाँ, प्लस का 24 और माइनस का 6 प्लस का 30x, 36 और ये 9 27 हो गया। तो सारा कितना आ गया बेटा ये, इसको इससे कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx, याद है क्या बताया था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2f सर्कल होता है, उसका सेंटर क्या होता है, एक्स वाई का आधा और नेगेटिव, तो 2g और 2f का आधा नेगेटिव माइनस जी माइनस एफ, तो सेंटर हो गया बेटा इसका -5 और 0, ये आ गया बेटा। अब लो पी जेड लाइज ऑन सर्कल विद सेंटर है -5 0 रेडियस 4, तो यहाँ बनाओगे बेटा -5 0, ये बनाओगे, ये डायग्राम गलत बना रखा है मैंने, ये आएगा -5 0, ये आएगा बेटा, यानी कि ये पॉइंट आ जाएगा -5 और 0, ये सेंटर आ गया बेटा, ये रेडियस आ गया 4, डायग्राम ये बनेगा बेटा, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन है बेटा, ये -1 है, ये रहा, ये फिगर बनेगा बेटा, बहुत बेटा अच्छे क्वेश्चनों में है। अब कभी ऐसे कंपेयर मत करना बेटा कि आपको स्कूल में करा रहे हैं स्कूल में नहीं करा रहे, बेटा मैं स्कूल से 11th को तुम्हारा 4 टाइम्स कराऊंगा बेटा, पहले बता रहा हूँ, तो मुझे स्कूल के साथ कंपेयर मत करना बेटा। लो बेटा 5th है, एग्जाम्पल है, क्या रहा है, फाइंड द लोकस ऑफ पी जेड, ये बताओ बेटा, फाइंड लोकस ऑफ पी जेड कब, इफ ये दे दिया बेटा z+2 -4 एयोटा, सारे का मोड 4 दे रखा है, क्या फाइंड लोकस ऑफ दिस, पीजेड का लोकस निकाल के दिखाओ बेटा, तो ये लो प्रूफ इसका बेटा, 2 मेथड है, फर्स्ट मेथड तो ये है, कल आपको कराया था, यदि एक सर्कल हो बेटा और ये कोई मूविंग पॉइंट है पी जेड, ये सर्कल का सेंटर है z0, तो याद है सर्कल की इक्वेशन क्या लिखा थी, सर्कल इक्वेशन z - z0 का मोड इक्वल टू r, ये होती है बेटा। तो अब ये आपको अब वो इक्वेशन कैसी दिख रही है, अब वो इक्वेशन लुक लाइक इसकी तरह z -2 + 4 एयोटा बेटा, सारे का मोड इक्वल टू 4, ये आ गया, तो क्या आ गया z - z0 का मोड r, ठीक बना, तो दिस रिप्रेजेंट सर्कल है विद सेंटर, क्या बेटा इसका सेंटर -2, 4 एंड रेडियस है बेटा इसका 4, ये आ गया बेटा, यानी कि फाइनली फिगर बनाओगे तो ये सर्कल रिप्रेजेंट करेगा बेटा -2, 4 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, ये पड़ा होगा बेटा ऐसे, -2 इधर 4 रेडियस 4 2 4, ये आएगा बेटा इसका, यानी कि ये पॉइंट आ गया C, -2 4, ये P हो गया बेटा मूविंग पॉइंट, ये रेडियस हो गया 4, पूछ लो बेटा।
तो कोई ऐसे कहता मुझे नहीं करना है ऐसे, तो बेटा मैं आपको इसको शॉर्टकट सॉरी लॉन्ग मेथड से कराता हूँ। सेकंड मेथड है इसका। आपको ये दे रखा है ना बेटा कि z माइनस 2 प्लस 4 आयोटा सारे का मोड इक्वल टू 4, ये दे रखा है। तो आप क्या करोगे बेटा, पुट कर दो बेटा z को x प्लस आयोटा बाई ये भर दो, x प्लस आयोटा बाई माइनस 2 माइनस 4 आयोटा का मोड 4। अब इसका मोड निकालो बेटा, रियल इकट्ठे कर दो, x माइनस 2 आयोटा कॉमन y माइनस 4। मोड क्या होता है, रियल का स्क्वायर इमेजरी का स्क्वायर सारे पे अंडर रूट, स्क्वायरिंग बोथ साइड बेटा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ये किसकी तरह दिस है, दिस लुक लाइक इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या थी, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो मैं क्या कहेंगे, देयरफॉर पी जेड लाइज ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, हैविंग रेडियस कितना बेटा, हैविंग सेंटर कहाँ आएगा उसका, सेंटर ये आएगा 2,4 एंड रेडियस 4। ये आंसर। कुछ रिपीट कराने करा लो बेटा, इसमें दो मेथड से क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा। लो बेटा 6 एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है इफ जेड स्क्वायर माइनस 1 का मोड इक्वल टू है मोड जेड का स्क्वायर प्लस 1, देन शो दैट locus of z is imaginary। locus कौन होता है बेटा, रास्ता, इमेजरी इमेजरी एक्सिस होती है बेटा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस बोलते हैं बेटा। ये लो इमेजरी का पी यहाँ पड़ा बेटा, पी यहाँ 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 इस जगह पे पड़ा बेटा, वाई एक्सिस पे पड़ा पी, ये कहना चाहता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पी यहाँ पड़ा हुआ है तो बेटा कैसे करोगे प्रूफ बेटा, कोई जेड की वैल्यू भर दो बेटा, पुट जेड को भर दोगे एक्स प्लस आयोटा वाई, तो क्या हो गया बेटा, एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर माइनस 1 सारे का मोड, यहाँ एक्स प्लस आयोटा वाई के मोड का स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर पहले खोलोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2x वाई आयोटा आ गया बेटा, माइनस 1 का मोड। इधर क्या है बेटा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मोड है ना बेटा, अंडर से अंडर काट दिया बेटा प्लस 1। अब इधर रियल इकट्ठे करो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड 2x वाई आयोटा का मोड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। अब लो बेटा इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर 2x वाई का स्क्वायर,
यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। या अब इसका स्क्वायर खोलो बेटा, क्या आ गया एक्स की 4 वाई की 4 प्लस 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर। ये है ना एक की ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2 इंटू इन दोनों की प्रोडक्ट, 2 इंटू इन दोनों की प्रोडक्ट, 2 इंटू ये 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर। बेटा कैलकुलेशन करते रहिए आपस में, तरीका बता दिया बेटा, जेड को एक्स प्लस छोटा वाई कर दो, अपने आप आपको कुछ ना कुछ नजर आएगा बेटा लास्ट में, वरना क्वेश्चन ही गलत बेटा। एक्स की 4 वाई की 4 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर आ गया। तो 4 से 2 से 4 से 2 ये कट गया बेटा, एक्स की 4 वाई की 4 ये सारे कट गए बेटा। तो 2 एक्स स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर ये भी सारा कट गया बेटा। तो फाइनली कितना आ रहा है आपके पास बेटा, तो लास्ट लाइन आपकी मेरे ख्याल ये आ गई बेटा, 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये भी कट गया बेटा। तो ना आपके पास आएगा, ये बच गया बेटा, ये वाला टर्म बच गई बेटा। तो फाइनली आ गया 4 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर 0 एक्स इक्वल टू 0, ये आ गया बेटा। एक्स 0 आने का मतलब क्या है बेटा, इसलिए पी क्या बन गया बेटा, पी जेड क्या बन जाएगा, पी एक्स प्लस एटा वाई बन गया बेटा। यानी कि जेड क्या बन गया बेटा, 0 प्लस एटा वाई यानी कि एटा वाई। इसलिए यहाँ पे क्या कहेंगे, पी जेड लाइज ऑन वाई एक्सिस आ गया बेटा, ट्रांसपोर्ट बेटा। पूछ लो बेटा, कुछ पूछना तो।